औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मंगल का रोज़ है और मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की ख़बरें होती हैं। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ कोरोना वायरस से है और वह एक एतबार से खुशखबरी है कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन जनवरी में आ सकती है। ये बताया है स्पेन के डायरेक्टर हेल्थ फर्नांडो सीमन ने। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली खुराक जनवरी से शुरू की जा सकती है। स्पेन के महकमा सेहत के मुताबिक कोविड यूरोप की निस्बत स्पेन में ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रहा। स्पेन के डायरेक्टर हेल्थ ने यह भी बताया कि अमवात की तादाद में तेज़ी से इजाफे की तवक्को नहीं की जा सकती लेकिन इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा क्योंकि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में दाखिल अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कतालूनिया में कोविड के 20 लाख से ज़ायद तशख़ीसी टेस्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस का पता लगाने के लिए अब तक 1,52,230 PCR टेस्ट किए गए। कतलान वजारत सेहत के मुताबिक 9 से 15 अक्टूबर तक 8,97,139 टेस्ट किए गए। पिछले हफ्ते के मुकाबले में ये टेस्ट में 7% इजाफा है। स्पेन की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो वबाई बीमारी के आगाज़ से 36,26,161 टेस्ट किए गए, जिनमें PCR और एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। कतालूनिया में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2 लाख तक पहुंच गई है। लिहाजा बार्सिलोना में 24 घंटे खुलने वाली दुकानों को 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कतालान वज़ीर दाखिला मिकल साइपर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसका मकसद शराब की फ़रोख्त को कंट्रोल करना है क्योंकि रात के पहर इनके गाहक नौजवान तबका होते हैं जो बाद में पार्टी के अंदाज में बैठकर इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर टैक्स को कम न किया गया तो बार्सिलोना में आधे से ज़्यादा हेयर ड्रेसर शॉप्स और ब्यूटी सैलून का मुस्तबिल ख़तरे में पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 11,000 कारीगर फारग होकर अपने घरों पर बैठ जाएंगे। इस सिलसिले में शोबा से वाबस्ता अफराद ने कतलान फेडरेशन ऑफ हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सैलून के ज़ेरे तमाम गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज किया। ये मुजाहरे स्पेन के दीगर शहरों में भी हुए। माली साल की तीसरी सहमाही के दौरान कतालूनिया में मकानात के किरायों में 1.5% कमी वाक़ई हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में मकानात के किराए में 3.7% इजाफा देखा गया था और इस अरसे में 7 साल से मुसलसल इजाफा जारी था। बार्सिलोना में रियल एस्टेट एजेंट्स ने मकानात के किरायों में कमी की मुखालफत कर दी है। स्पेन की 71% कंपनियों की पेशीन गोई है कि अगले 6 माह में बेरोज़गार की मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार होकर घरों पर बैठ जाएंगे। स्पेन में एक बार के मालिक को कोरोना पाबंदियां मानने से इनकार पर हज़ारों यूरो का जुर्माना का सामना हो गया। मारिज्म के इलाके मार्गरेट दे मार में एक बार के मालिक मानुएल फर्नांडो को जनरलितात ने कोरोना SOPs पर अमल न करने और बार को ग्राहकों के लिए खोलने पर 60,000 यूरो का जुर्माना कर दिया। बार के मालिक मानुएल फर्नांडो ने कहा कि मेरा ज़रिया माश और कुछ नहीं है सिवाय इस बार के और मैं इस कदर भारी जुर्माने को अदा नहीं कर सकता। बार्सिलोना में शादी हॉल्स और कैटरिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ प्लासा खेमे पर जनरलितात के मरकज़ी दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरीन का मौक़िफ़ था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है क्योंकि हम ना तो कैटरिंग कर रहे हैं और ना ही रात की सरगर्मियाँ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुकाबले में बार और रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की सहूलत हासिल है मगर हमें काम के ज़िम्मन में कोई सहूलत नहीं दी गई। दुनिया भर में नए कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 4 करोड़ से तजावज़ कर गई, जबकि इस साल में वबा के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद अब 11,13,896 तक पहुंच गई है। वायरस दुनिया भर के 210 ममालिक के खित्तों में फैल चुका है। अमेरिका 81 लाख से ज़्यादा मुतासरीन और 2,20,000 के करीब अमवात के साथ बदस्तूर सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। भारत का दूसरा नंबर है। यूनानी पुलिस ने 2007 में जॉर्जिया से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला बेटी और 59 साला मां के कातलों को 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का ताल्लुक़
पाकिस्तान से है जिनकी उम्रें 54 और 60 साल है। 2007 में जॉर्जियन दोशीज़ा ओमेनिया में एक पाकिस्तानी की दुकान पर मुलाजिम थी और बाद में मालिक ने दोशीज़ा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, जिस पर लड़की की मां को एतराज़ था। लड़की की मां ने लड़की को काम छोड़ने पर इसरार किया। दरी असना 54 साला पाकिस्तानी ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और शराब पिलाने के बाद अपने दोस्त की मदद से रस्सी से गला घोंटकर दोनों का खात्मा कर दिया। बाद अज़ां लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इसने अपने मुलाजिम को हज़ारों यूरो के एवज़ लाशों के टुकड़े टुकड़े करने को कहा, जिस पर इसने अपने मालिक के कहे पर अमल किया और लाशों के टुकड़ों को मुख्तलिफ इलाके के कूड़ेदानों में फेंक दिया था। कतर एयरवेज़ ने आइंदा 2 बरसों तक अपनी एयरबस A380 तैयारे इस्तेमाल न करने का फ़ैसला किया है। कतर की इस कौमी फ़ज़ाई कंपनी के मुताबिक ये फ़ैसला कोरोना वायरस के बहरान के फ़ज़ाई सफ़र की मंडियों पर तबाहकुन असरात के बाइस किया गया है। इस वक्त कतर एयरवेज़ 100 मकामात तक रसाई के लिए अपने तैयारे बरूए कार ला रही है। बरतानिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहरियों ने अलग कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। इस सिलसिले में मुजाहरे भी होने लगे, जिनमें मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि वो मास्क नहीं लगाएंगे और ना ही फासला रखेंगे। दुनिया में कोविड वबा की मौजूदगी पर शक का इजहार करने वाले यूक्रेन के फिटनेस इन्फ्लुएंसर दमित्री कोरोना के बाइस चल बसे। 3 रोज़ कबल यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले दमित्री ने फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कोरोना में मुब्तला होने के बाद अपनी सेहत के बारे में आगाह किया था। दमित्री का कहना था कि तुर्की के हालिया सफ़र के दौरान एक रात वो सांस लेने में दुश्वारी के बायस बेदार हुए। अगले दिन वो खांसी में मुब्तला हो गए। यूक्रेन वापसी पर उनका कोरोना टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव आया था। इटली की हुकूमत जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल बंद करने पर गौर कर रही है। इटली के कुछ इलाकों में पाबंदियां मज़ीद सख्त करते हुए स्कूल भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। इटली में इतवार को कोरोना वायरस के योमिया केसेस का नया रिकॉर्ड बना था, जब एक ही दिन में 11,800 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हुए थे। 300 से ज़ायद स्मगलर और दरअंदाज गैर कानूनी तौर पर ओमान में दाखिल होते हुए पकड़े गए। अरब मीडिया के मुताबिक 2020 की तीसरी छमाही के दौरान कोस्ट गार्ड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 322 स्मगलर्स और गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। ओमानी पुलिस का कहना है कि दरअंदाजी करने वालों को अमानी समुद्री हदूद में पकड़ा गया है। सऊदी अरब में पुलिस ने फ्रॉड के इल्ज़ाम में कई गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया। मुलजमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मार्केट में जाली सैनिटाइज़र फ़रोख्त किए। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक जाली सैनिटाइज़र तैयार और फ़रोख्त करने पर मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को 1-1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। मुलजमान के ठिकाने से जाली सैनिटाइज़र की 39,000 बोतलें भी जब्त कर ली गई हैं। कुवैत हुकूमत ने पाबंदी आयद किए जाने वाले ममालिक के तारकीन वतन को दोबारा कुवैत बुलाने पर गौर करना शुरू कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल साले अल फदागी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 34 ममनुआ ममालिक के लिए कुवैत की जानिब से तजारती परवाज़ें शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है। ताहम मज़कूरा ममालिक से आने वाले शहरियों को पहले 14 रोज़ क्वारंटीना करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि आपको हमारा ख़बरनामा पसंद आएगा और आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें ताकि हम मज़ीद आपकी रहनुमाई से इस्तेफ़ादा कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।